हेलो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री क्लास 11th का एनसीईआरटी भाग 1 पहला लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया, अब पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूँ। सार्थक अंक से मैं इसमें पढ़ाऊँगा। दोस्तों, अगर कोई भी समस्या अगर आपको होगी रसायन विज्ञान में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा। जो भी समस्या है मैं इसे दूर करूँगा। तो अंक से बताने जा रहा हूँ। सार्थक अंक कहते किसे हैं दोस्तों? सार्थक अंक सार्थक अंक में जोड़, घटाना, गुणा, भाग इसमें सभी होते हैं सार्थक अंक में। तो सबसे पहले हम सार्थक अंक होता क्या है हम उसे जान लेते हैं, देखते हैं। सार्थक अंक किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। मतलब कोई भौतिक राशि मापने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे अंक का प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। जो भी कोई भी भौतिक राशि, अगर हम भौतिक राशि को मापने के लिए अगर कोई भी अंक का प्रयोग करते हैं तो हमारा सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, देखते हैं। आगे जो है हमारा सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक ये हमारे अशून्य संख्या है, ये सब हमारे सार्थक अंक माने जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हमारे सार्थक अंक माने जाते हैं। ये सब हमारे अशून्य संख्याएं होते हैं। सार्थक अंक 4 6 3 5 2 ये हमारे जो है ये कितने अंकों का सार्थक अंक है ये हमको देखना है और यही निकालना है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पूरे 5 अंकों का सार्थक अंक है। अब पहला पॉइंट था दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट में देखते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। मतलब दो अशून्य संख्या है, मतलब कोई भी इसमें से दो संख्या ले लीजिए और उसके बीच में अगर कोई जीरो आ जाएगा तो क्या वह सार्थक अंक कहलाता है? वो सार्थक अंक होते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे हमारा ये जैसे में 4605 ये हमारा कोई संख्या है। अब दो अशून्य संख्याओं के बीच एक हमारा जीरो आ गया तो ये सार्थक अंक होता है दोस्तों। हाँ, ये है। कितने अंकों का है? 4 अंकों का है। 1 2 3 4 एक काउंटिंग ही आपको बताना है कि कितने अंकों का सार्थक अंक है। जैसे 10.05053 ये कितने अंकों का सार्थक अंक है दोस्तों? 6 अंकों का। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा 6 अंकों का सार्थक अंक है। इसी तरीके से ये भी हमारा है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि दो के बीच अगर कोई भी हमारा बीच में शून्य संख्या आ रहा है तो हमारा सार्थक अंक वह कहलाता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर जो हमारा है तीसरा नंबर, ऐसी संख्या जो मापन से प्राप्त न हुई हो और दशमलव न हो तो अशून्य संख्या के दाईं ओर यानी अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, इसके कहने का मतलब यह है ऐसी संख्या जो मापन से प्राप्त न हो, मतलब मापन से प्राप्त न हो। इसके कहने का अर्थ ये है, आप कभी भी कोई भी चीज़ मापते हो तो देखते हो, जैसे कि हमने 5 kg 5 kg लिख लिया। मैंने 5 kg चीनी मैंने ख़रीदा। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि जो चीनी लिया हूँ इसमें एक मापन लग गया, एक मात्रक लग गया इसमें दोस्तों। तो ये जो मात्रक लगता है वही इसका मापन होता है। तो क्या कर रहा है, जो मापन से प्राप्त न हुई हो, मतलब मापन न लगा हो, सिर्फ और सिर्फ अंक हो, मापन से प्राप्त न हो, कोई मापन न लगा हो, इसमें मापन से प्राप्त न हुई हो और दशमलव न हो और उसमें दशमलव भी नहीं रहना चाहिए। तो अशून्य संख्या के दाहिने तरफ ये सब हमारे अशून्य संख्या के दाहिने तरफ, इस साइड अशून्य संख्या के दाहिने तरफ, और यानी अंत में, मतलब लास्ट में, अंत में आने वाले शून्य मतलब लास्ट में जो शून्य आएंगे अंक, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। इसके कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, अगर कोई भी हमारा कोई संख्या है और संख्या के लास्ट में अगर कोई जीरो है तो वो जीरो जो है वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ संख्या ही सार्थक अंक माने जाते हैं। तो कितने अंकों का संख्या? ये 2 अंकों का। तो हमारा सार्थक अंक 2 हुआ। इसका सार्थक अंक
सिर्फ और सिर्फ 2 हुआ दोस्तों। तो अब आगे जो हमारा जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है 6000, तो यहाँ पर 00 नहीं मानना होगा, यहाँ पर हमारा सार्थक अंक सिर्फ 6 है। और यहाँ 460303, तो यहाँ पर सार्थक अंक 4 अंक का है। अब इसमें आप कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ पर सार्थक अंक 1 हुआ, यहाँ पर 4 कैसे हुआ। कि दोस्तों मैंने इसके पीछे अभी भी बताया कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच अगर कोई 0 आ जाता है तो सार्थक अंक माना जाता है, मगर अगर अशून्य संख्या के बाद अगर दाहिने तरफ अगर 0 आता है तो सार्थक अंक नहीं काउंटिंग की जाती है उसमें। तो हमारा सार्थक अंक में ये काउंटिंग नहीं की जाएगी, तो 1 2 3 यहीं तक काउंटिंग की जाएगी। अगर अब एक पॉइंट यहाँ पर और बनता है, अगर 600 अगर केजी लगा हो, अगर कोई मापन लगा हो, कोई मात्रक लगा हो, तो वो हमारा सार्थक अंक उसमें काउंटिंग मतलब वो काउंटिंग होगी दोस्तों, वो भी हमारी काउंटिंग होगी। जैसे 600 केजी तो 1 to 3 केजी हो गया। 800 मीटर, कोई मतलब मापन दिया हो तो वो हमारी काउंटिंग हो गई थी, हमारा 3 अंकों का हो गया। 10000, ये हमारा कितनी संख्या का हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से ये भी है। अगला 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। यदि दशमलव से पहले यानी बाईं ओर, दशमलव के पहले और बाईं ओर, बाएं साइड और अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तो जितने शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है कोई शून्य संख्या, कोई मतलब दशमलव के बाएं साइड में अगर कोई शून्य संख्या हो तो वो शून्य संख्या सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी दोस्तों। तो हमारा ये जो है 1 2 3 4 सार्थक अंक हमारा यहीं तक मान होगा, ये भी हमारा मान नहीं होगा दोस्तों। ऐसी तरीके से हमारा ये भी है। इस तरीके से ये देखिए 0.33, तो ये हमारा 2 अंकों का है, ये भी 2 अंकों का, ये भी 2 अंकों का, ये भी 2 अंकों का है। सभी संख्या 2 ही अंक सार्थक अंक है, ये वाला ये। अगला 5 नंबर दोस्तों देखते हैं। 5 नंबर है, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, दशमलव के सबसे पहले अगर कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि दशमलव के पहले अगर कोई शून्य संख्या है तो हमारा सार्थक अंक में काउंटिंग नहीं होगी, मगर जस्ट उसी से रिलेटेड ये भी है। मगर इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य संख्या है तो वो सार्थक अंक में काउंटिंग होगी दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सार्थक अंक में काउंटिंग होगी। इस तरीके से ये भी, इसी तरीके से ये भी, इसी तरीके से ये भी है। 58.01 ये हमारा सार्थक अंक सब दिया गया है। काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या है, सार्थक अंक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सार्थक अंक का योग और घटाना, योग और मतलब जोड़ और घटाना देखते हैं कैसे होता है। सार्थक अंक का जोड़ और घटाना पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उसमें घातांक समान हो, उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब उसके जो घात है वो समान रहना चाहिए, तभी संख्याओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो संख्या उसकी क्या हो, समान रहनी चाहिए दोस्तों, मतलब घातांक उसकी समान रहनी चाहिए, तभी संख्याओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं जोड़ा घटाया जा सकता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 6.65 इंटू 10⁻⁴ मैंने 4 दे दिया, प्लस 8.95 इंटू 10⁻⁴ मैंने यहाँ पर दोस्तों 3 दे दिया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा है 6.65 इंटू 10⁻⁴ है। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लगेगा, जितने अंक उतने 0 लग जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर 5, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 895 इंटू 10⁻3 है। ये 100 को हम 10⁻2 कर सकते हैं दोस्तों। 6.65 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, प्लस 895 इंटू 10⁻3 इंटू ये 10⁻2 प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसा करते हैं दोस्तों, भेज देते हैं, ऊपर भेज दीजिए। 10⁻ ऊपर जाएगा तो हमारा 10⁻2 -2 हो जाएगा। तो 6.65 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, इंटू 895 इंटू 10⁻, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 3 है तो घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 7 लगा देते हैं दोस्तों तो आएगा हमारा 5, यहाँ 7 लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 है। तो अब यहाँ पर घटेगा 10 टू पावर 7 इंटू 10 टू पावर यहाँ -2 है, तो 6.65 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 8, सॉरी दोस्तों ये मैं 8 पढ़ा रहा हूँ ना जोड़, तो इसलिए यहाँ जोड़ा जाएगा 8, 95 इंटू 10 टू पावर यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देख रहे हो कि ये घात क्या हो गए, समान हो गए। तो 6.65 इंटू नहीं सॉरी दोस्तों प्लस 895, ये मैंने जोड़ लिया और घात जो हो इसे मैंने एक तरफ इंटू करके एक तरफ लिख दिया। अब यहाँ पर ये दोनों समान है तो इसको एक कर देते हैं, और घात मैंने अगर घात समान है तो मतलब दोनों समान है तो किसी एक उतार लीजिए। अब इसे जोड़ दीजिए, इसे जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, इधर मैं कहीं जोड़ दे रहा हूँ 6.65 और हमारा ये है 598.00, 5 6 11 10 का 0 9, ये हमारा आएगा 90165 इंटू 10 टू पावर 5 आएगा दोस्तों। और हमारा 1 2 ये कितने अंक पर पॉइंट लगा, 1 2 3 4, तो 4 अंकों पर पॉइंट लगेगा हमारा, 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारे हो गए सार्थक अंक का जोड़ दोस्तों, ये हमारा सार्थक अंक का जोड़ देख लीजिए, ये मैंने बहुत ज़्यादा डीपली बता दिया हूँ। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये भी हमारे हैं जो है ये यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार घटाने का, अगर सार्थक अंक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका स्पेशल वीडियो मैं इसका बना के भेजूँगा। अगर आप कमेंट करिएगा अगर कोई भी समस्या हो तो मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊँगा अलग से। इसी प्रकार घटाने का, ये हमारा ये संख्या ये माइनस में ये है, तो मैंने इस संख्या और संख्या को इसको मैंने क्या कर दिया, इस संख्या को यहाँ लिख दिया 0.2 माइनस, इस पॉइंट को जब आगे करेंगे तो यहाँ जब आगे जाएगा तो एक पॉइंट इसमें से घट जाएगा, जब एक पॉइंट इसमें से घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 2.5 माइनस 0.85 में से घटाना है, पहले 4 घातांकों की संख्या बराबर करनी है। तो बराबर तो हो गया है, जब बराबर हो गया तो दोनों में से किसी एक को तो उतार सकते हैं, दोनों में से किसी एक को उतार लीजिए और इसमें से इसमें को घटा दीजिए, और जैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी संख्या ये आ जाएगी। यही हमारा चर घातांक मतलब ये भिन्नों का सॉरी ये हमारा सार्थक अंक का घटाना। सार्थक अंकों का गुणा और भाग सीखते हैं। गुणा और भाग करने के लिए चर घातांकी संख्या वाले नियम लागू होंगे दोस्तों। मतलब आपने घात तो पढ़ा ही होगा, घातों के सवाल, तो इसमें जो भी गुणा भाग में जो घातांक के जो रूल लगते हैं पढ़े होंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वही रूल इसमें फॉलो होगा। तो यहाँ गुणा से तो यहाँ पर जैसे कि 5.6 इंटू 10 टू पावर 5 है इंटू 6.9 इंटू 10 टू पावर 8 है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ता है। तो 5.6 इंटू 6.9 ये मैंने इन दोनों को इंटू कर लिया और घाते क्या कर लिया, दोनों समान है तो इसे उतार लिया और घाते को क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि घाते क्या होती जुड़ जाती है। तो 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 टू पावर 8 13 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 38.664 इंटू 10 टू पावर 13 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड लेवल में होकर हमको लिखना है तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, जैसे एक पॉइंट ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ एक संख्या बढ़ जाएगा 3.864 इंटू 10 टू पावर 14 दोस्तों। अगर ऐसा ये सब आपके केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ज़्यादा ऐसे सवाल आते रहेंगे, ये घातांक वाला, अगर घातांक अगर कोई भी सवाल अगर आपको समस्या हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं स्पेशल इसका वीडियो घातांक बताऊंगा, एकदम अच्छे से आपको सिखा दूंगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तब आशा करता हूँ कि आप 9th में 10th में से पढ़े होंगे, अगर आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसे बताऊँगा अच्छे से। घातांकों का जोड़ घटाना,
अब देख घातांकों को जोड़ घटाना बताएंगे अच्छे से। अब देखते हैं भाग कैसे होता है। जैसे यहाँ पर 2.7 इंटू 10⁻³ है बटे 5.5 इंटू 10⁻4 है, बटे में है, हम इसे भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। 2.7 इंटू 5.5 घात को हम इधर लिख सकते हैं। 3 का 3 था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जैसा कि आप लोग पहले बताए थे हमने। अब यहाँ पर ये इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा इतना आएगा, और ऐसे -4 और -3 हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब हमको इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, तो ये पॉइंट जैसे यहाँ जाएगा तो एक संख्या इसमें से क्या हो जाएगी और एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब 7 था तो -8 हो जाएगा, तो 4.909 इंटू 10⁸ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको स्पेशल वीडियो लेना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा अगर कोई भी समस्या इसमें होगी तो मैं इसका अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अच्छे से आपको समझाते हुए। अब आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे कोई भी इसमें अगर समस्या हो तो आप उसे मुझसे शेयर करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। किसी में अगर कोई समस्या हो, जोड़ में, घटाना में, या भाग में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों मेरे। अगर सार्थक अंक आपको नहीं समझ आ रहा है कि सार्थक अंक कैसे होते हैं तो ये भी मैं आपको अच्छे से बताया तो हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ तो आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये मुझे नहीं समझ आ रहा है सर, तो मैं उसे बताऊँगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, इधर भी ले लीजिए दोस्तों।